democracy. In your civics, there are mainly 4 chapters that is totally depend on democracy. The first chapter is democracy. In this lesson, we will learn that how many revolutions are arise when the democracy will be started and when it's begun. And the second lesson, we will learn about the democracy in the present world. In the third lesson, we will learn about the institutional representation of democracy. उसमें हम जानेंगे कि उसके फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी कहाँ से आई, हाउ इट्स वर्क, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ हम उस चैप्टर्स में लर्न करेंगे. और देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट किस हिसाब से वर्क करती है वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे. पर ये सब कुछ जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये क्यों नहीं जानते कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इट इज नीडेड. डिड यू नो एनीथिंग अबाउट दिस, व्हाई द डेमोक्रेसी इज नीडेड? सो लेट्स स्टार्ट. Here we can see that the forms where the word democracy is derived. Democracy का जो word है वो कहाँ से आया? The word democracy is derived from the Greek word. ग्रीस से आया है. कहाँ से आया है? ग्रीस से आया है. ग्रीस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ग्रीक. कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ग्रीक. और ये जो डेमोक्रेसी है वो स्टार्ट हुई थी 5th सेंचुरी से, अराउंड 508 एंड 507 BC. वहां से ये डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी. तो इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोस इट मींस पीपल एंड kratos it means power or rules. So clear about that, the people and the power or rule. People क्या होते हैं और पावर क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, वो हम इससे जानते हैं. इससे डेमोक्रेसी से. और नेक्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? So the main meaning of democracy is the forms of government in which the rulers are elected by the people. जो रूलर पार्टी होती है वो किससे इलेक्टेड होती है? पीपल से. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं. That is, who are the rulers? What kind of election? Who are the people? What kind of forms of governments? So अब्राहम लिंकन ने बोला था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इट मींस क्या होता है कि डेमोक्रेसी वो होती है कि जहां पे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल होते हैं. मींस जो भी पर्टिकुलर कंट्री या तो स्टेट होता है उसके जो भी सिटीजन्स होते हैं, लाइक हम लोग गुजरात में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया के सिटीजन्स हुए ना, तो हम यहाँ के पीपल हुए. और हम हमारे थ्रू जो इलेक्ट होता है, ठीक है, हमारे थ्रू जो भी पार्टी इलेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड रूलर. हमें पता है 2014 में जो फर्स्ट ऐसे इलेक्शन हुए थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने. नरेंद्र मोदी फर्स्ट कब इलेक्शन हुआ उसका? 2014 में. फिर दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो दूसरी बार भी वही बीजेपी पार्टी ही आई. और फिर से दूसरी बार 2019 में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने. सो इट इज क्लियर बाय हु आर द रूलर्स. जो भी पार्टी होती है, जो भी हम इलेक्ट करते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में देखें तो 3 रूलर्स पार्टी है. आई मीन टू से बहुत सारी रूलर पार्टी है, जैसे तो बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर अपक्ष है, उसके अलावा भी बहुत सारी रूलिंग पार्टी है जो वर्क करती है. ठीक है, अभी हम पीपल हम डिसाइड करते हैं. हमें इतना राइट है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. हम लोग इलेक्शन देते हैं. हम 18 इयर्स के होते हैं तो हमें वोटिंग राइट मिलता है और हम अपने वोट से हमें जो चाहिए वो हमें जो भी रूलिंग पार्टी चाहिए उसको हम इलेक्शन थ्रू हम उसको वोटिंग देते हैं. ठीक है.
एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है जो पीपल ने इलेक्ट की है। इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता कि कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, पर हम लोगों ने जो डिसाइड करके हमने जिसको वोट दिया है वही हमारी होगी रूलिंग पार्टी। देन नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज elected by the people. A democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. ये तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है those who elected by the people. Those who are elected by the people. डेमोक्रेसी क्या होती है? जो भी रूलिंग पार्टी होती है that is elected by the people, जो हमने आगे लर्न कर लिया मीनिंग में। सेकंड थिंग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें वोट देना है मुझे नहीं देना है, ठीक है। फिर इन द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जो भी एडल्ट होता है, एडल्ट मींस जिसकी एज 18 इयर्स या इससे अबव हो तो वो कहलाता है एडल्ट। और जो एडल्ट होता है उसको क्या है? वोटिंग राइट है और हर एक वोट की एक वैल्यू होती है। The last thing is the democracy government. Democratic government rule within limits set by constitutional law and citizens' right. The opposition party are allowed to function freely before and after the election. The democratic governments are based on the fundamental principles of political equality. It means what? कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास फॉलो करवाती है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसने फॉलो किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोले जाते हैं? डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। इट मींस डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। उसने 26 जनवरी 1915 में ये स्टार्ट किया था और हम कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने एडॉप्ट किया था और उसके ऊपर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू वर्क करने लगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि चलो अभी बीजेपी अपॉइंट हो गई है तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही राज करेगी, उसकी ही चलेगी, ऐसा नहीं है। जो अदर रूलिंग पार्टी है उस ड्यूरेशन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो अदर रूलिंग पार्टी है वो अपना अपना वर्क कर सकेंगे, ठीक है। उसमें उन लोगों को कोई भी इंटरफियरेंस जो अदर रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। इट मींस उन लोगों की फंडामेंटल राइट्स है कि सभी को एक इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी मींस जो हम बोलते हैं ना स्वतंत्रता, समानता का हक होना चाहिए। So that is called equality. The merits of democracy. The democratic government is better government because it is more accountable form of government. Democracy improves the quality of decision making. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. It is suitable to countries like India. India having diversity of the language, religions and culture. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. In the democracy, no one is a permanent winner or loser. It means what? कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उसका फंडामेंटल राइट है दैट इज मोर अकाउंटेबल। अभी हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस में जो है राहुल गांधी है और बीजेपी में हम देखें तो नरेंद्र मोदी। अभी हमें कुछ भी डिसाइड करना है, न्यू इलेक्शन लाना है या कुछ भी न्यू फॉर्म करना है, कहीं न्यू इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी नया लाना है जो पूरी कंट्री को हेल्पफुल हो, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर।
और प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ भी न्यू सपोज आर्मी है तो उसके लिए फाइटर प्लान्स लाने हैं या अदर कुछ भी लाना हो तो उसके लिए क्या डिसाइड होता है, उसमें फर्स्ट राइट किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर, इट मींस बीजेपी पार्टी का। अगर राहुल गांधी को लाना हो, ठीक है, उसको अपनी आर्मी के लिए वो जहाँ का अगर सीएम हो और वहाँ पे उसको कुछ फाइटर प्लेन वगैरह लाने हो तो उसको अदर कंट्री से लाने हो तो उसको भी परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी ना, जो भी गवर्नमेंट होगी वहाँ की रूलिंग पार्टी होगी तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो हमारे मोर अकाउंटेबल क्यों बोला गया है बीजेपी को, क्योंकि वो हमने प्रेफरेंस दिया है उनको। और डेमोक्रेसी में कई कई कंट्री ऐसे भी होती है, जैसे भूटान है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मोनार्ची है। इट मीन्स व्हाट, कि जो किंग होता है तो किंग के पास ही राइट होता है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करता है, जो पीपल को पसंद हो या ना हो पर जो किंग बोले वही सही। तो वहाँ पे एक मोनार्ची है, ठीक है। और हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमें फ्रीडम है, हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, हम जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं, हम चाहे तो हम अदर कंट्री में जा सकते हैं, अदर स्टेट्स में जा सकते हैं, अदर स्टेट की कैपिटल में भी जाके हम रह सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसी कंट्री है जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, तो वहाँ की स्टेट की कैपिटल में आप लोग जा भी नहीं सकोगे, अगर जाओ तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ पे अपना हाउस लेके आप रह नहीं सकोगे। सो बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बट ईस्ट एंड वेस्ट और इंडिया इज बेस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कास्ट है। हम देखते हैं कि बहुत सारे कास्ट यहाँ पे है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, तो हमें किसी का इंटरफियरेंस है, जैसे कि बहुत सारे कंट्री में आप देख रहे हैं तो वहाँ पे पूरी कंट्री एक ही धर्म फॉलो करती है, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म फॉलो करती है, क्रिश्चियन के भी दो टाइप होते हैं तो वो लोग क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं। कोई ऐसी कंट्री है तो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम धर्म ही फॉलो किया जाता है, बट हमारे इंडिया में हम जो चाहे वही फॉलो कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेटर other form of government because it allows us to correct its own mistakes. Democracy enhances the dignity of citizens because it is based on the principles of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated. Democracy में एक चीज अच्छी है कि हम यहाँ पे अगर रिच पीपल है या पुअर पीपल है या तो कोई मोर एजुकेटेड पीपल है या तो कोई लेस एजुकेटेड पीपल है, बट सभी को एक इक्वालिटी मेंटेन की है, ठीक है। जैसे कि वोटिंग राइट सबको है, ऐसा थोड़ी है कि रिच पीपल हो वही वोट कर सकता है, एक कॉमन पीपल जो भी होता है ना उसको भी वोटिंग राइट है। सो दैट इज द बिगेस्ट मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ लेट्स वी लर्न अबाउट demerits, otherwise we can say drawbacks of the democracy. So the leaders keep changing in a democracy, this lead to instability. उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी अगर है, अगर 5 ईयर अगर मोदी सरकार है, अभी मोदी सरकार जो है उसने काम अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद हम किसी और को भी इलेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या है कि एक इंस्टेबिलिटी रहती है। फिर अगर अदर रूलिंग पार्टी आएगी, जैसे कि कोर्ट में जाते हो तो आपने कुछ केस किया है तो एक जज होता है, उसने जजमेंट नहीं लिया, उसने स्टे ला दिया, फिर दूसरा कोई जज आता है तो हम वापस वही चीज रिपीट करेंगे, उसने भी हमारा केस नहीं लिया, फिर तीसरा कोई जज आता है वो हमारे ऊपर फॉलो अप लेता है, तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो गई, एक इंस्टेबिलिटी भी हो गई, वो भी हम देखते हैं ना, ठीक है। सो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल competition and power play. There is no scope for morality. Elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Democracy leads to corruption, for it is based on the
कि अगर मोदी सरकार ने बोल दिया कि चलो आज भैया कर्फ्यू है, तो हम क्या कर्फ्यू की तरह हम लोग भी उसकी तरह रिएक्ट करें कि चलो आज जनता कर्फ्यू है तो हम लोग सभी अपने घर पे रहेंगे, फिर 4 पीपल से ज़्यादा किसी को आना नहीं है, फिर आज से लॉकडाउन हो गया 21 दिन का, फिर 2 वीक का लॉकडाउन हो गया, ऐसे 4 लॉकडाउन हो गया, अनलॉक आ गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट ने जो बोला है ना वो तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, बट जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हमारे फेवर में भी होता है, कभी हमारे फेवर में ना भी होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल आ गया है। डाउनफॉल किस चीज का, जैसे कि बहुत सारे इंडिया में पीपल है, वैसे तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी ज्यादा है, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन बहुत कुछ लॉस गया है। जैसे बाहर की कंट्री के जो भी लोग हैं उसको पर्टिकुलर अपनी ही कंट्री में रहना है, तो सभी अदर कंट्री से हमारी कंट्री में वापस आ गए। उसके बाद भी हम लोग देखे जाए तो बहुत सारे ऐसे अराउंड राइट नाउ अराउंड 12 करोड़ पीपल, अराउंड 12 करोड़ पीपल जो बेरोजगार हो गए, उसको अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी जगह भी जाते थे तो भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जीडीपी रेशियो भी हम लोग देखें, इवन एक्सपोर्ट जो भी हम लोग करते थे, इंपोर्ट जो भी करते थे चाइना प्रोडक्ट की, वो भी अभी बंद हो गई है। जैसे चाइना में पहले जो प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते थे, ठीक है, तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता था, बट अभी मेड इन PRS लिखा होता है। तो चाइना ने अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये चीज उन्होंने रख दी कि मेड इन PRS, तो हमें क्या लगेगा कि ये चाइना का नहीं है, क्योंकि हम तो मेड इन चाइना देखते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इफेक्ट करती है डेमोक्रेसी में। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको खाना भी 2 टाइम का मिलता नहीं है, उससे बेटर तो हमारा है ना। सो डेमोक्रेसी जो है वो हम लोगों ने चूज किया है कि हमारा CM कौन है, हमारा MLA कौन है, हमारा PM कौन बनेगा, ठीक है। ओके, सो आई एम हैविंग वन क्वेश्चन इन माय माइंड, सो हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया, डिड यू नो? ओके, और फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया दैट इज राजेंद्र प्रसाद। तो बिग क्वेश्चन MCQ ने या एग्जाम में पूछे कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, सो दैट इज राजेंद्र प्रसाद। हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। हु इज द आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज द फादर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर BR आम्बेडकर। So thank you so much. If you have any query, so I will solve you later on. So our next lecture we will learn about the history of democracy. उसमें हम different revolutions जो भी आए हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यूरोपियन रिवॉल्यूशन है, उसके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव जानेंगे, और लेटर ऑन हम उसकी रिगार्डिंग जो भी केस स्टडीज होगी वो भी हम लोग लर्न करेंगे, और उसके रिगार्डिंग MCQ एक्सरसाइज